इस वक्त हम हैं सिद्ध शक्तिपीठ कालकाजी पीठ में और इसके महंत जी हमारे साथ हैं। इस समय देश में तमाम विवाद चल रहा है। पहले औरंगजेब को लेकर खूब विवाद हुआ और अब राणा सांगा को लेकर संसद से लेकर सड़क तक खूब विवाद और हंगामा बरपा हुआ है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, रामनवमी की शुरुआत होने वाली है। पूरा देश जहां आस्था और भक्ति के रंग में डूबा हुआ है, तो ये विवाद किस हद तक जा रहा है और इसका पटाक्षेप कैसे होना चाहिए, यही सब जानने के लिए हम महाराज जी के पास हैं। महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो औरंगजेब को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे, किस प्रकार से इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? और ऐसे में भक्ति का, भाव का सनातनी देश आप लोग कहते हैं कि भारत है, तो क्या कहेंगे कि इस देश में क्या किसी एक वर्ग को रहने का अधिकार नहीं है या इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है? देखिए, देश में सभी को रहने का अधिकार है। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो इस राष्ट्र को अपना मानते हैं और उसके प्रति श्रद्धा या समर्पण का भाव रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को जो इस राज्य में रहने का पूरा अधिकार है। जहाँ तक औरंगजेब की बात है, औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर लिया, उसको बूंद बूंद जल के लिए तरसाया, यहाँ तक कि सत्ता के लालच में अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी, उसका सर जो है अपने पिता के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसके अलावा जिसने लाखों हिंदुओं को मरवाया, उनका कत्लेआम किया और उसके बाद हिंदुओं पर जजिया कर थोपा, ऐसे क्रूर शासक की स्मृतियाँ इस देश में बना रहना निश्चित रूप से अनुचित है। बड़ा सवाल और उठ रहा है कि लगातार राणा सांगा को लेकर अभी संसद में आपने भी सुना होगा कि लगातार विवाद चल रहा है। आगरा से राज्यसभा सांसद हैं, वो लगातार संसद में राणा सांगा के ऊपर, उनके वीर शौर्य पराक्रम के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिस पर हिंदू संगठन तमाम जो है उनके घर पर धरना प्रदर्शन दिए, जिनके नाम से FIR भी हो गई है। ऐसे में राणा सांगा के बारे में इस प्रकार की बातें करना या जिस प्रकार से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसको किस नजरिए से देखें? देखिए, राणा सांगा का पूरा नाम जो संग्राम सिंह था, उन्होंने मुगलों के खिलाफ बड़े जो है साहसपूर्वक और एक योद्धा की तरह युद्ध किया और अपने शासन का विस्तार, उनका दिल्ली, गुजरात, मालवा इस क्षेत्र तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और उनके शरीर के जो 80 घाव हैं वो इस बात को बताते हैं कि किस तरह से वीरतापूर्वक उन्होंने जो है अपने जो विदेशी आक्रांताओं का सामना किया, उनके साथ युद्ध किया और उनकी वीरता के बारे में कोई संदेह नहीं है। तो हमारे देश के जो नायक हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके प्रति जो है इस तरह की अभद्र और अनर्गल प्रलाप करना और ऐसी टिप्पणियां करना निश्चित रूप से निंदनीय है। इससे बचना चाहिए। दूसरी बड़ी बात की, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, रामनवमी भी है। ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक ये दोनों त्यौहार लगातार लोग मनाएं? देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की जिम्मेवारी दोनों समुदायों की है। किसी एक समुदाय के ऊपर सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की जिम्मेदारी या थोपी नहीं जा सकती। अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर सुख शांति का वातावरण बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, तो इसके लिए दोनों पक्षों को ही इसके लिए प्रयास करना होगा। और सांप्रदायिक सौहार्द करने के लिए एक दूसरे के त्योहारों को हम जो सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखें। अब ऐसा नहीं है कि जब जब भी हमारे जो हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो देखा यह गया है कि उन पर जब पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ की जाती है, तो इस तरीके से तो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित नहीं किया जा सकता। हमसे बात करने के लिए महाराज, आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। यथाशक्ति भगवती कृपा से उत्तर देने का प्रयास किया। संभवतः आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरी मान्यता है। महाराज जी ने साफ कहा कि मुगलों की जो निशानियां हैं, जो क्रूर शासक थे, उनकी निशानियों को रहने का इस देश में कोई हक नहीं है और राणा सांगा के वीर शौर्य और पराक्रम पर किसी भी प्रकार का संदेह करना कहीं से भी उचित नहीं है। वही महाराज जी का ये भी स्पष्ट कहना है कि चाहे चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, रामनवमी है, देश धूमधाम से मनाए, लेकिन सौहार्द कायम रहे, इसके लिए दोनों पक्षों को अपील करनी चाहिए। कालकाजी पीठ से मैं संदीप कुमार मिश्र, सूर्या समाचार, दिल्ली।